इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। महानुभावों, इंसान को अपने जीवन में 4 बातों में शर्म नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। एक तो पुराने कपड़ों में, नंबर 2 गरीब मित्र, नंबर 3 बुजुर्ग माता पिता और नंबर 4 साधारण जीवन। 4 बातों में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। पुराने कपड़ों में शर्म नहीं करना चाहिए। कपड़े पुराने हो लेकिन फटे हुए न हो, छोटे न हो, साफ सुथरे हो, दिखने में सुंदर हो। क्योंकि दुनिया में सबका समय एक जैसा नहीं होता। कभी पर्स भरा हुआ होता है तो कभी खाली होता है। हमेशा पर्स भरा हुआ नहीं रह सकता है। हम अपने जीवन में देखते हैं कि दुनिया के अंदर कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने जन्म से लेकर के मरण तक गरीबी का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। कुछ लोग बाल्यावस्था में गरीब है, कुछ लोग युवा अवस्था में गरीब दिखाई देते हैं, कुछ लोग प्रौढ़ अवस्था में गरीब दिखाई देते हैं और कुछ लोग जो है मरण पर्यंत गरीब ही गरीब दिखाई देते हैं। इसलिए सबका समय एक जैसा नहीं होता है। सबको अपने अपने कर्म के अनुरूप इंसान को अपने जीवन के अंदर मिलता है। इंसान को वो दिन भी याद है कि जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था, मेरे घर में खाने को रोटी नहीं थी, मेरे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, मेरे पास में 2 कौड़ी भी नहीं थी। मैं पड़ोसी के पास से मांग मांग करके, उधार लेकर के कपड़े पहनता था। यदि उन दिनों को याद करें तो पुराने कपड़े पहनने में उसे कोई शर्म नहीं आएगी। वस्त्रों से, कपड़ों से शरीर ढका जाता है, लज्जा को ढका जाता है। किंतु वर्तमान युग में जो आधे अधूरे, छोटे, कटे वस्त्र पहने जा रहे हैं, जालीदार वस्त्र पहने जा रहे हैं, जिससे सारा अंग उपांग दिखाई देता है और सामने वाले व्यक्ति की नीयत में खोट आ जाती है, आपके ऊपर बुरी दृष्टि रखता है। इसलिए ऐसे वस्त्र अपने जीवन में कभी धारण नहीं करें। एक लड़की, युवा जालीदार वस्त्र पहन करके मार्केट में निकल गई। जहां मार्केट में जालीदार वस्त्र पहन करके निकल गई तो सामने से एक नवयुवा आ रहा था। उसको देख करके उसके परिणाम खराब हो गए और परिणाम खराब हुए तो उसने उसको छेड़ लिया। छेड़ने के उपरांत उसने जाकर के जो है पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी और वह केस जो है कोर्ट में चला गया। कोर्ट में चला गया। दूसरे दिन उस लड़के को बुलाया, उस लड़की को बुलाया।
कोर्ट के अंदर जज के सामने पेश किया गया। लड़की ने कहा कि इस लड़के ने मुझे जो है कल मुझे छुआ था। लड़के ने कहा मैंने इसको छुआ ही नहीं। इस प्रकार दोनों जो है एक दूसरे की बात को करते रहे। जज विचार में पड़ गया कि लड़की कह रही है कि इसने मुझे छुआ था और ये कह रहा है कि मैंने इसको नहीं छुआ। जज तो जज होता है, उनके पास में बुद्धि होती है, प्रतिभा होती है, ज्ञान होता है, विवेक होता है। तो जज ने कहा ठीक है, ऐसा कर तुम दोनों जाओ। और जो है लड़की से कहा कि कल जो है आप जिस वस्त्र को पहन कर के आप आए थे वही वस्त्र पहन करके आना। ठीक है, दोनों चले गए और दूसरे दिन जो है पुनः कोर्ट में दोनों हाजिर हुए। और हाजिर होने के उपरांत फिर जज ने पूछा, आप बताओ, उस लड़के से पूछा, क्या आपने इस लड़की को छेड़ा था? बोले हाँ, मैं इस लड़की को छेड़ा था। इस प्रकार से जो है जहाँ जज ने जजमेंट दिया कि आपके वस्त्र कैसे थे, ये जालीदार वृक्ष है और आज जो है इस शरीर में जो है आपका सारा अंग उपांग दिखाई दे रहा है, इसलिए अपराध आपका है, इसका नहीं है। इसलिए जो है आज नव युवतियों को अपने जीवन में ऐसे आधे अधूरे कटे फटे वस्त्र, जालीदार वस्त्र अपने जीवन में धारण नहीं करना चाहिए। आज अन्य लोगों ने, अन्य संप्रदाय के लोगों ने अपने वस्त्रों को नहीं छोड़ा। वे आज भी ऊपर से नीचे तक अपने शरीर के अंग उपांग को ढक करके रखते हैं। हम लोग जब विहार में होते हैं तो विहार में जो है जहाँ कई स्थानों पर रुकने का अवसर होता है, गांवों के अंदर रहने का अवसर मिलता है, तो हम देखते हैं वहाँ की संस्कृति को कि आज भी वहाँ पर उनके घरों में, उनके परिवारों में कितनी शालीनता दिखलाई देती है। दूसरी बात कि अपने जीवन में कभी किरायों के वस्त्र को नहीं धारण करना। आप लोग विदेशों में घूमने के लिए जाते हो, ब्याह शादियों में जाते हो, विदेशों में जाकर के ब्याह शादियाँ करते हो और वहाँ किराए के कपड़े पहनते हो, किरायों के आभूषण पहनते हो, और वे वस्त्र कैसे होते हैं? वही आधे अधूरे वस्त्र होते हैं। जिस समय उन वस्त्रों को धारण किया जाता है तो जो है ऐसे लगते हैं जैसे कोई भूत भूतनी हो, जैसे कोई भूत प्रेत हो, जैसे कोई भिखारी हो। ऐसे जो है उस वस्त्रों को धारण करते समय आप लोग जो है ऐसा प्रतीत वहाँ पर होता है। और फिर आप लोग जो है व्हाट्सएप भेजते हैं, जिसको देख करके आपको अपने भीतर लज्जा का अनुभव नहीं होता। हमारी संस्कृति तो ये है कि हम जो है दूसरों के वस्त्र कभी नहीं पहनना, ये हमारी संस्कृति है। उन वस्त्रों को जो किराए से जो वस्त्र लिए गए हैं, वे वस्त्र कितने लोगों ने पहना है, उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आपका ज्ञान काम नहीं करता। आपने जो शिक्षा प्राप्त की वो शिक्षा आपके कोई काम नहीं आती है। आप केवल जो है फैशन के युग में मरे जा रहे हैं। उन वस्त्रों को जो कि किराए के वस्त्र है, उन किराए के वस्त्रों को जब आप धारण करते हैं, न जाने किन किन लोगों ने इन वस्त्रों को धारण किया है। उन वस्त्रों में वह व्यक्ति किन किन बीमारियों से वह ग्रसित था, और वही परमाणु आपके कपड़े धारण करने पर वे आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और आपके शरीर को रोगी बना देते हैं। आप जिस किराए के वस्त्र को पहनते हो, उस समय आपके माँ बाप
आपके सास ससुर, आपकी बहू बेटियां आपके साथ में है, आपका परिवार आपके साथ में है, छोटी छोटी नन्ही बालिकाएं आपके साथ में रहती हैं, कुंवारी कन्याएं आपके साथ में रहती हैं। उन कुंवारी कन्याओं के ऊपर क्या संस्कार आपके पड़ेंगे? पैसों की अंधी दौड़ में कुसंस्कार मत बनाइए। जीवन में शालीनता से रहिए, जीवन में शालीनता से अपनी रक्षा करिए। यदि आपने अपनी शालीनता को खो दिया तो समझना आपके जीवन में अंधकार आते देर नहीं लगेगी। आज वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण किया जा रहा है और जिन जिन लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण किया है उसने अपने जीवन के अंदर धोखा ही खाया है। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, सारे संसार को प्रकाशित करता है, प्रकाश देता है। लेकिन वही सूर्य जब पश्चिम दिशा की संगति करता है तो अस्ताचल को प्राप्त हो जाता है। आप भी पूर्व दिशा में उदित हुए हैं, पूर्व दिशा में रहने वाले हैं और आप जो है पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं, तो आप भी, आपका परिवार भी अस्ताचल की ओर जा रहा है। उसे जो है नाश होने में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हम देखते हैं महापुरुषों के जीवन को। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी अपने जीवन के अंदर 14 वर्ष का वनवास जिनको मिला था, साथ में सीता थी, लक्ष्मण भी थे, लेकिन राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने जीवन में कभी किसी के किराए के वस्त्र नहीं पहने, उधार लेकर के वस्त्र नहीं पहने, कटे फटे वस्त्र नहीं पहने, आधे अधूरे वस्त्र नहीं पहने। उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, क्योंकि राम राम थे। वे आप जैसे अनर्गल प्रवृत्ति करने वाले नहीं थे, आप जैसे दुराचरण करने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी मर्यादा को भंग नहीं किया, उन्होंने अपने सदाचार को नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। जहां उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, अपने परिवार, अपने कुल, अपने धर्म, अपने जाति, अपने वंश की मान मर्यादा को बनाए रखा। और आज जो है आप वर्तमान में विदेशों में जाकर के अपनी मान मर्यादा खो कर के आते हैं, अपनी वंश परंपरा को हानि पहुंचा करके आते हैं, कुल जाति को समाप्त करके आते हैं और आप अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं और हमने बहुत अच्छा काम किया विदेशों में जाकर के। लेकिन ये सबसे बड़ा लांछन आप अपने जीवन में लगा करके आ गए। वस्त्रों का प्रभाव पड़ता है। वस्त्र जिस रंग का होता है वैसा प्रभाव आता है। जैसा चित्र होगा, यदि वस्त्रों के ऊपर शेर का, यदि चीता का, यदि श्वान का, यदि मुर्गे का, यदि हाथी का यदि चित्र होगा तो वैसा ही परिणाम आपके जीवन के अंदर आएगा। आपके भीतर वही हिंसा के परिणाम आपके भीतर पैदा होंगे, आपके भीतर पाप के परिणाम पैदा होंगे, क्योंकि वस्त्रों का और रंग का प्रभाव हमारे जीवन के अंदर पड़ता है। यदि आप अपने घर के अंदर भी यदि कुत्ते का चित्र लगाते हैं, शेर का चित्र लगाते हैं, तो वैसे ही उनको देख करके आपके परिणाम आएंगे। और यदि आप जो है अपने घर के अंदर यदि परमात्मा की तस्वीर लगाते हैं, भगवान की तस्वीर लगाते हैं, गुरु की तस्वीर लगाते हैं, तो उनको देख करके वैसे परिणाम होंगे। इसलिए जैसा
वस्त्र का रंग होगा वैसा प्रभाव आपके जीवन में आएगा। यदि आप फटे वस्त्र पहनते हैं तो आपके परिणाम भी वैसे ही बनेंगे। जैसे वस्त्र पहनते हो वैसे ही भाव आएंगे। यदि आप जज की ड्रेस को पहनते हो तो जज जैसे परिणाम आएंगे। यदि आप वकील की ड्रेस को पहनते तो वकील जैसे परिणाम आएंगे। यदि आप पूजा की ड्रेस पहनते तो पूजा के परिणाम आएंगे। यदि आप स्मशान की ड्रेस पहनते हैं तो वैसे परिणाम आएंगे। आप जैसी ड्रेस पहनेंगे वैसे ही भाव आपके जीवन के अंदर आएंगे। उसको हम देखते हैं तो आज हमारे जीवन में जो है वह पतन का ही कारण दिखाई देता है। ऐसी लौकिक शिक्षा हमारे पतन का कारण बन रही है। पैसा कितना भी हो जाए लेकिन पैसा कभी भी इज्जत दिलाने वाला नहीं होता है। इंसान को इज्जत मिलेगी तो अपने जीवन में अपने सद आचरण के द्वारा, अपनी चर्या के द्वारा, उसे अपने सदाचार के द्वारा उसे अपने जीवन के अंदर इज्जत मिलेगी। पैसा कितना भी हो जाए पैसा कभी कोई इज्जत नहीं दिलाएगा। आज सबकी ड्रेसें, कपड़े एक जैसे हो गए। कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है और कौन बहू है, इसका पता नहीं चलता। आज शर्म व्यक्ति के जीवन में से चली गई, लज्जा चली गई, मर्यादाएं चली गई। आज जो है सबकी एक जैसी ड्रेस हो जाने के कारण वे आज उनके भीतर ये नहीं रहा कि मैं परमात्मा के मंदिर में जा रही हूँ, मैं साधु संतों के पास में जा रही हूँ, मैं ऋषि महर्षियों के पास में जा रही हूँ, मुझे कौन सी वेशभूषा को धारण करना चाहिए। इस प्रकार का ये विवेक जो है आज इस वर्तमान सदी के अंदर व्यक्तियों के भीतर लुप्त हो गया है। जहाँ तुम घरों में कैसे भी रहो लेकिन मार्केट में, परमात्मा के मंदिर में, गुरुओं के समीप जाओ तो अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर वस्त्र पहन कर के जाओ, पूरे वस्त्र पहन कर के जाओ, जिससे तुम अपने जीवन के अंदर जो है आदर की दृष्टि से लोग तुम्हें देखें। नहीं तो दुनिया तुम्हें अनादर की दृष्टि से देखेगी। कैसे वस्त्र पहन कर के आ गई है, जो हमारी वेशभूषा नहीं है, जो हमारी संस्कृति नहीं है, जो हमारी कुल और मर्यादा के अनुकूल नहीं, हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है। ऐसे वस्त्र धारण करके जाओगे तो लोग, दुनिया जो है तुम्हें धिक्कार देगी। और जो है साधु संतों के मन में यह आ जाए कि पूछें कि तुम कौन हो, तो पूछने में भी शर्म आती है। इसलिए जो है ये कहा कि हमें पुराने कपड़ों को पहनने में शर्म नहीं करना चाहिए। हमें कपड़े अच्छे पहनना चाहिए, पूरे वस्त्र पहनना चाहिए। जालीदार वस्त्र आदि जो है पतले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का अंग उपांग दिखें और जो सामने वाले व्यक्ति की नियत में खोट पैदा हो। इसलिए अपने जीवन में ऐसे वस्त्र को कभी धारण नहीं करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य अजीत सागर महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त परिवार।